हाँ तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे जिसमें समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की पड़ताल भी करनी है। हल करने के लिए हम 2.1 प्रश्नावली पहले कर चुके हैं जिसमें समीकरणों का हल किया था, उसमें हमने पहले चरण लिखा था। अब हम अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ करके सरल करेंगे, उसके बाद उत्तर की पड़ताल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 3x बराबर 2x जमा 18 पद है यहाँ पर 3, दो पद हमारे चर पद हैं तो एक अचर पद है, तो हमें चर पद एक तरफ करने हैं, अचर एक तरफ करने हैं। जब भी हम किसी पद को उठाकर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, ले जाने से पहले आपने ये देखना है कि वहां वो जिसको उठाया जा रहा है वो कौन सी संक्रिया कर रहा है। अगर वो वहां प्लस कर रहा है तो दूसरे पक्ष में जाके उल्टी संक्रिया करेगा, उल्टा ऑपरेशन करेगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस कर रहा है, माइनस हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर वो प्लस हो जाएगा। कोई गुणा तो हो रहा है कहीं पर तो दूसरे पक्ष में जैसे उसको उठा के ले जाएंगे वहां भाग में चला जाएगा, भाग हो रहा तो गुणा में चला जाएगा। ये काम आपने करना है। अब यहां से देखिए स्टेटमेंट ये भी तो लिखी है, तो चर पद हमारे पास दो हैं, तो 3x हमारे यहां ऑलरेडी था। इस 2x को उठाकर इधर लाने लगे तो पहले यहां देखना है कौन सी संक्रिया कर रहा है, प्लस, तो इधर आते ही उल्टी संक्रिया हो जाएगी 2x और अचर पद हमारे यहां 18 का 18 ही रह जाएगा। अब ये 3x और ये 2x, 3x में से 2x घटाए जा रहे हैं तो कितने x बचेंगे, 1x। एक गुणांक कभी हम लिखते नहीं और बराबर 18, ये हमारा x बराबर 18 इस समीकरण का हल आ गया। अब उत्तर की जांच भी करनी है। अब जांच के लिए आपने क्या करना होता है, जो समीकरण आपको दी गई है वो लिखिए, 3x बराबर 2x जमा 18। तो जो चर आपके पास इसमें दिया था उसका मान आप 18 निकाल चुके हैं, तो इस समीकरण में जहां पर भी आपको ये चर x दिखाई देगा उसके स्थान पर आप 18 रख देंगे। तो यहां देखिए 3x का मतलब होता है 3 गुणा x और x का मान अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं 18, बराबर का बराबर 2 गुणा x का मतलब भी हम 2 गुणा 18 लिख लें और जमा ये 18 है। यहां 18 के 3 गुणा करेंगे 18 3 54, बराबर इधर 18 के और 2 भी गुणा करेंगे तो 36 और जमा 18। अब 54 बराबर 36 में 18 जोड़ते हैं, 8 से 14 का 4, 1 और 3 4 है, 8 का 5, तो 54 बराबर 54 हो गया। अगर ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारी जांच हो गई, तो हमें उत्तर मालूम है, उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं। जो हमने यहां उत्तर निकाला है उसको हमने समीकरण में रखा, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर ठीक है, सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमारे पास 4 पद हैं, ये 2 चर पद हैं और ये 2 अचर हैं। तो चर पद हम पहले बाईं ओर लेकर आते हैं, बाईं ओर पहले चर हमारा क्या है 5t, दूसरी तरफ चर पद है 3t। 3 यहां क्या कर रहा है, प्लस का चिन्ह है, जिसका भी कोई चिन्ह का प्लस होता है, तो 3t को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 3t। अचर पद यहां पहले इस राइट साइड में जो दाएं पक्ष में है पहले वही लिखना है, वो -5 का चिन्ह से लिखना है। -3 को उठा के ले जाएंगे तो ये +3 बन जाएगा, क्योंकि यहां माइनस वाला को जाकर प्लस हो जाएगा। अब क्लियर होगा, यहां से 5t में से 3t घटाए जा रहे हैं, घट रहे हैं। 5t में से 3t निकल गए तो 2t बचेंगे। फिर हम ध्यान से फिर देखिए, माइनस के 5 है अचर और जमा के 3 है, कौन से ज्यादा है, माइनस के, कितने ज्यादा है। तो अब t का मान निकालने के लिए t के साथ 2 क्या कर रहा है, कौन सी संक्रिया कर रहा है, कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में जाते ही क्या करेगा, भाग। पहले दूसरा पक्ष लिखना है -2, उसके बटे में ये 2 चला गया, 2 से 2 को काट दिया, तो t बराबर हमारा आ गया यहां पर -1। अब हल तो हमारा t बराबर -1 आ गया। अब ये उत्तर सही है या नहीं, इसके लिए फिर जांच करते हैं। जांच के लिए आपने फिर वही समीकरण लिखनी है। क्या समीकरण दिया आपके पास, 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब जहां पर भी आपको t दिखाई दे वहां पर रखना है -1, तो यहाँ 5t का अर्थ है 5 गुणा t, और t की वैल्यू माइनस में, तो माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रख के
बंद करके रखते हैं और -3 बराबर 3t का 3 हुई है 3 गुणा -1 और -5। अब इनकी गुणा करेंगे, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे, -5 एकम 5, यहाँ -3, इधर प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, -3 एकम 3, -5, -5 और -3 दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही ऋणात्मक है, तो माइनस के हो गए 8। इधर ये भी दोनों माइनस के हैं, तो ये भी हो गए -8। अब दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि टी का जो मान हमने निकाला वो सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 4 पद है, चर पद 2 है, अचर भी 2 है। पहले चर पद को बाएं पक्ष में कलेक्ट कर लें, 5x यहां पहले से था, 3x को उठाकर इधर चले तो यहां देखा संक्रिया +3, तो यहां पर हो जाएगी माइनस, बराबर अचर पद यहाँ 5 है, 9 को ले जाएंगे -9, क्यों 9 प्लस कर रहा था वो माइनस हो जाएगा। अब 5x में 3x घटेंगे तो 2x, 5 घटा 9, 5 आ गए हैं, 9 घटा गए हैं, कौन से ज्यादा है, माइनस के कितने 4। तो x का मान निकालने के लिए फिर 2x लिखा है, तो 2x का समझते होंगे 2 गुणा x है, तो 2 को फिर उठाएं, x बराबर -4/2, 2 से इसको भी काट लिया, तो x का मान आ गया -2। अब जांच करने के लिए फिर इसी को उसमें समीकरण में रखा जाएगा। देखिए समीकरण हमारे पास है 5x जमा 9 बराबर 5 जमा 3x, x के स्थान पर -2 रखना है, 5 गुणा -2 जमा 9 बराबर 5 जमा 3 गुणा -2। अब सही करिए, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -5 दूनी 10 जमा 9। इसी तरह से यहाँ 5 जो का तो जम प्लस की गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस और 3 दूनी 6। अब 10 माइनस के हैं, 9 प्लस के हैं, ज्यादा कौन है, माइनस के कितने 1। इसी प्रकार से 5 प्लस के हैं, 6 माइनस के ज्यादा कितने, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, तो जांच भी हो जाती है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 2 चरपद और 2 अचरपद दिखाई दे रहे हैं, तो चरपद को इकट्ठा करें पहले, 4z 2z को ले गए -2z बराबर 6, अच्छा पहले था 3 को लेकर गए -3, 4z में से 2z घटा दिए जाए तो 2z बचेंगे, और इधर 6 में से 3 गए 3। अब z की वैल्यू निकालने के लिए, z का मान निकालने के लिए 2 को उठाया, यहां गुणा कर रहा था, तो करेगा भाग 3/2, तो ये हमारा हल हो गया। अब इसकी भी जांच करनी है आपने, जांच के लिए भी वही काम करना है, 4z जमा 3 बराबर 6 जमा 2z। इसमें फिर आपने वैल्यू पुट करनी है z की, 4 गुणा 3/2 जमा 3 बराबर 6 गुणा 2, सॉरी 6 जमा 2 गुणा 3/2। अब अंश और हल करते हैं, जहां गुणा का चिन्ह काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया 2 गुणा 3 6 जमा 3 बराबर 6, यहां 2 से 2 फिर कट गया, 6 जमा 3। आप जानते होंगे 6 जमा 3 कितने होते हैं 9, इधर भी 6 जमा 3 कितने होते हैं 9, तो ये भी 9 और ये भी 9, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब z की जो वैल्यू हमने निकाली वो 3/2 वो सही है, ये जांच भी हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में चरपद और अचरपद, हमने चरपदों को इकट्ठा करना है, अचर को इकट्ठा करना है। 2x यहाँ पहले से था, इस x को लेकर चलिए माइनस करना था, यहाँ बनाकर प्लस हो गया, बराबर 14 वहां पहले से था चरपद, 1 को लेकर के गया माइनस था, उधर जाकर प्लस हो गया, 2x जमा x 3x बराबर 14 जमा 1 15। अब x का मान निकालने के लिए फिर वही काम, 3 यहाँ क्या कर रहा है गुणा, 3 को उठाएंगे तो कहां जाएगा 15 के पटे, 3 एकम 3 पटे 15, तो x बराबर क्या आ गया 5। फिर जांच उसी प्रकार से करनी है, जांच के लिए वही आपने समीकरण लिख ली, 2x - 1 बराबर 14 घटा x,
x के स्थान पर क्या रखेंगे 5, तो 2 गुणा 5 घटाई बराबर 14 घटा 5, 2 पंजे 10 घटा 1 बराबर 14 घटा 5, 14 में से 5 घटा 2 9 और 10 में से क्या 9, 9 बराबर 9, तो दोनों पक्ष बराबर आए। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आप निकाल चुके हैं वो हमारी सही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।